इमेजिन करो एक ऐसा तजुर्बा जहां अंधेरा, तन्हाई और नींद से महरूमी इंसान के ज़हनी हालत को तबाह कर दे। इमेजिन करो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां साइंस और इंसानी आजमाइश एक्सट्रीम को पहुंच जाए। क्या हो अगर किसी को ऐसी जगह पर भेज दिया जाए जहां पर खाना भी मिले और कपड़े भी, हर चीज़ फ्री में मिले सिवाय आराम के। नींद आती है लेकिन सो नहीं सकते क्योंकि ये है रशियन नींद एक्सपेरिमेंट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ये एक्सपेरिमेंट रियल है भी या नहीं, इस बारे में मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला। लेकिन अगर ये रियल है तो इसको इंटरनेट पर मौजूद सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट्स में से एक माना जाता है। लेकिन हम फिर भी इसको एक मिथ मान के चलेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 ईयर 1940 के आखिर में सोवियत यूनियन एक ऐसा तजर्बा करता है जिसे हिस्ट्री के बदतरीन तजर्बों में से एक कहा गया। इसमें रशियन आर्मी ने एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसका मकसद ये देखना था कि जंग में सोल्जर्स कितनी देर तक सोए बगैर सरवाइव कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आर्मी ने अपने सोल्जर्स को तो नहीं चुना बल्कि जंग में पकड़े हुए कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनाया गया। उनको ये लालच दी गई कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं तो उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। फ्रीडम तो सबको अजीज होती है। उन कैदियों ने ये सोचा कि बस एक छोटे से एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना है और फिर उसके बाद हम आज़ाद। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस एक्सपेरिमेंट में उनका क्या हाल होने वाला है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदियों को मुंतखब किया गया। उनको एक एयर टाइट रूम में बंद कर दिया गया और उस रूम में एक एक्सपेरिमेंटल गैस छोड़ी गई। ये गैस स्पेशली उन कैदियों के लिए डिज़ाइन की गई थी। इस गैस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इस गैस में वो लोग सो नहीं सकते थे और उनके रूम में खाना, पानी, कपड़े, हर ज़रूरत की चीज़ को रख दिया गया सिवाय बेड के, ताकि वो लोग सो ना सकें। रूम में माइक्रोफोन्स और कैमरास को अच्छी तरह से लगा दिया गया ताकि हर चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड किया जा सके। ये एक्सपेरिमेंट 30 दिन तक चलना था, जिनमें से पहले 2 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा। कैदियों ने आपस में एक दूसरे से बातचीत की, खूब मज़े उड़ाए और इसी तरह 2 दिन तो गुजर गए। लेकिन तीसरा दिन काफ़ी अजीब था। तीसरे दिन उन लोगों ने आपस में ऐसी अपनी बातें शेयर की जो शायद ही कभी किसी से उन लोगों ने की हो। वो लोग अपने पास्ट क्राइम्स के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी बातें बहुत अजीब से अजीब होती जा रही थी। उनकी बातें अग्रेसिव होती जा रही थी। उन लोगों ने खुद ही एक दूसरे की बातों से तंग आकर गुस्सा करना शुरू कर दिया। इन्हीं सब में एक कैदी उठा और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। कुछ ही देर बाद उसने चीखना शुरू कर दिया। वो मुसलसल 3 घंटे तक चीखता रहा। तकरीबन 3 घंटे बाद उस शख्स की आवाज़ें आना बंद हो गई। बाहर बैठे ऑब्जर्वर्स को तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर चुका है या उसकी चीखों से किसी ने तंग आकर उसको मार दिया है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसका वोकल कॉर्ड फट चुका था। 7वें दिन ये सब और अजीब हो गया। रूम के अंदर से आवाज़ें आना बिल्कुल ही बंद हो गई। जब साइंटिस्ट ने रूम के माइक्स को चेक किया तो माइक तो बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। साइंटिस्ट को ये लगा कि शायद अब वो लोग एक दूसरे से और बात करना ही नहीं चाहते। ये सब अब और अजीब होता जा रहा था क्योंकि जो खाना उन लोगों को खाने के लिए दिया गया था, उन कैदियों ने उसको खाने की बजाय अपना ही गोश्त उतार कर खाना शुरू कर दिया। इसी दौरान कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आना भी शुरू हो गई। वो आवाज़ें कुछ इस तरह की थी कि हम नहीं चाहते कि हमें सोना पड़े। ये सब काफ़ी अजीब होता जा रहा था, यहाँ तक कि इस सब ने साइंसदानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस एक्सपेरिमेंट को ख़त्म कर दिया जाए। आखिरकार 9वें दिन ये फैसला हुआ कि रूम को खोल दिया जाए। जब रूम को खोला गया तो कमरे से कोई बाहर ना आया। काफ़ी देर तक रूम का दरवाज़ा खुला रहा और कमरे से कोई बाहर ना आया। ये देखते हुए एक साइंसदान ने अंदर जाने की हिम्मत की और उसने अंदर जाकर क्या देखा। रूम के अंदर हर तरफ खून था। कैदियों ने अपने कपड़े फाड़े हुए थे। कुछ ने अपने जिस्म का गोश्त निकाल लिया था। एक कैदी का तो पेट भी फटा हुआ था और वो खुद अपनी आंतों को खा रहा था। उनमें से कुछ जिंदा थे लेकिन उनकी आंखें पता नहीं कहाँ पर थी। चेहरे पर उनकी अजीब से मुस्कुराहट थी। जब उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाला गया तो वो चिल्लाने लगे, हमें वापस अंदर भेजो, हमें सोना नहीं है। Send us back in. We don't want to sleep. साइंसदानों ने उन्हें बेहोश करने की कोशिश की लेकिन बेहोशी की दवा उन पर कोई असर न कर रही थी।
फिर उन पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को गार्ड्स से छुड़वा लिया और वो लोग चिल्लाने लगे, हमें सोने मत दो, नींद हमारी मौत है। गार्ड्स ने जब दोबारा उनको पकड़ने की कोशिश की तो उनमें से एक कैदी ने 2 गार्ड्स को मार दिया। फिर उस कैदी को गोली मार दी गई। अब बाकी जो 2 कैदी बचे थे उनको पकड़ लिया गया और उनका इलाज करने की कोशिश की गई कि शायद वो ठीक हो जाएं, लेकिन वो लोग अंदर से मर चुके थे। वो लोग अब एक जिंदा लाश थे। उन 2 में से एक कैदी सोने की कोशिश करता है और वो फौरन ही मर जाता है, जैसा कि उन लोगों ने कहा था कि नींद हमारी मौत है। अब साइंटिस्ट आखिरी बचे हुए कैदी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, इंसान या कुछ और? वो कैदी कहता है, हम वो हैं जो अंदर छुपे होते हैं जब तुम सोते हो। We are the ones who hide inside when you sleep. इसके बाद उस आखिरी कैदी को भी गोली मार दी जाती है और इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की और मुझे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कुछ भी पता चला मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप लोगों का इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर डार्क वेब पर मौजूद होती है। अगर आप लोगों का डार्क वेब में इंटरेस्ट है तो इस टॉपिक पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इसको भी ज़रूर चेक करें।